कहानी देवरानी का कुआं पूजन। सिया, मैं तुम्हारे लिए भी बैंक से तुम्हारी नाक की नथ और मांग टीका निकाल लाई हूँ। इन्हें संभाल कर रख लो और कल सुबह 4 बजे सरगी खाने के लिए तुम भी उठ जाना। अब के साल तुम्हें भी होई माता का व्रत रखना है। सासू माँ ने चिंटू को गोदी में बिठा रखा था। सिया ने सारे गहने उनसे ले लिए। सासू माँ फिर बोली, अपनी पीली ओढ़नी भी निकाल कर रख लेना, कहीं सवेरे ना मिले। अपने पैरों के बिछुए भी बदल लेना। माता रानी ने इस साल तुम्हारी भी गोद भर दी। अब तो तुम भी बेटे वाली हो गई हो, इसीलिए अब से तुम्हें भी होई का व्रत रखना होगा। ठीक है माँ जी, मैं यह सब पहन लूँगी और सुबह सरगी भी खा लूँगी। मगर मेरा पीलिया तो मायके में ही रह गया था। पिछली बार जब मैं मायके में भाभी के साथ होई माता की कहानी सुन रही थी तो वह तो वहीं रह गया था। मेरी मम्मी भी भाभी को कहानी सुनने के समय वही ओढ़ने को कहती थी। कल भी जब मैं अपनी भाभी के साथ कहानी सुनूंगी तो ओढ़ लूँगी। क्या तुम अपनी भाभी के साथ कहानी क्यों सुनोगी? यहाँ घर में अपनी देवरानी मीना के साथ ही कहानी सुनना। अब तुम्हें मायके जाने की क्या ज़रूरत है? तब तो तुम्हारे बेटा नहीं था और कहीं मीना के बेटे को देखकर तुम्हारे मन में कोई भावना ना आ जाए, इसीलिए ही मैं तुम्हें मायके जाने देती थी। लेकिन अब मायके जाकर व्रत करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? सास की बात सुनकर सिया अपने ख्यालों में खो गई। उसकी शादी के दूसरे ही साल में उसके देवर की भी शादी हो गई थी। उससे अगले साल दोनों देवरानी जेठानी उम्मीद से थी। सिया की डिलीवरी से 10 दिन पहले ही उसकी देवरानी को बेटा हुआ था। सिया की सास ने सारे गांव में लड्डू बंटवाए। उन्होंने पूरे गांव में कहा था कि बस बड़ी बहू सिया के भी बेटा होने के बाद दोनों बच्चों का बड़े जोर शोर से कुआं पूजन करेंगी। लेकिन 10 दिन के बाद सिया ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया था। सिया की सास का तो मानो मुंह ही उतर गया। ऊपर से सिया की बेटी कमज़ोर थी और उसको अस्पताल में ही कुछ दिनों तक रुकना पड़ा। लेकिन फिर भी ससुराल पक्ष से पति के अलावा कोई भी अस्पताल में रुकने या उसका और उसकी बेटी का हाल चाल पूछने तक नहीं आया। सिया की ससुराल में तो सिर्फ उसकी दो रानी मीना के बेटे का ख्याल था। इसीलिए सिया की सास ने उसके पति को कह दिया था कि तुम्हारी बेटी कमज़ोर है, इसीलिए अस्पताल से बहू को सीधा उसके मायके ही छोड़ आना। यहाँ मेरे पोते की देखभाल करने में दिक्कत आएगी, वह 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती। इसीलिए सिया को अपनी बच्ची को लेकर सीधे अस्पताल से अपने मायके जाना पड़ा। सिया के पति को अपनी मां के इस व्यवहार से बहुत दुख पहुंचा था, लेकिन सिया की मां ने उसके पति को समझाया, इस वक्त कोई भी टेंशन मां और बेटी दोनों के लिए घातक होगी बेटा। बच्चे का ख्याल रखने और दूध पिलाने के लिए सिया का स्वस्थ होना भी जरूरी है। तब तो सिया का पति चुप हो गया था, लेकिन 1.25 महीने बाद जब सिया ससुराल आई तो सबका व्यवहार दोनों बच्चों के प्रति समान नहीं था। सिया के पति ने देखा जब उसके छोटे भाई का बेटा रोता है तो घर के सब लोग जागरूक हो जाते हैं। यहाँ तक कि खाने में भी मीना और सिया के लिए समान व्यवहार न होता था। सासू माँ के ख्याल से बेटे को पालने के लिए माँ को ज़्यादा खुराक और आराम मिलना चाहिए, इसीलिए सिया को रसोई के ज़्यादा काम करने पड़ते थे। सिया की बेटी को तो कोई गोदी में भी नहीं उठाता था, इसीलिए वह यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुराती रहती थी। एक दिन जब रात को सिया की बेटी बेहिसाब रोई जा रही थी तो उसके पति ने अपनी माताजी को कहा कि मैं बिटिया को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, लड़कियाँ बड़ी पक्की जान होती हैं, सब ठीक हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी रात बिटिया के रोने के कारण जब सिया सुबह नहीं उठ पाई तो सारा काम रसोई में ऐसे ही पड़ा रहा, क्योंकि मीना को तो सवेरे रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी कि कहीं ठंड लग गई तो बेटे को भी ठंड लग जाएगी। उस दिन सिया के पति को भी बिना खाना खाए ही घर से निकलना पड़ा और उसने उसी दिन अलग रहने का फैसला कर लिया। वह घर के पीछे वाले हिस्से में सिया के साथ रहने लगा। कुआं पूजन रस्म भी मीना की ही हुई। सिया तो घर में काम ही करती रह गई। होई अष्टमी के व्रत पर सासू माँ ने मीना के लिए तो बहुत तैयारियां की और सिया को स्पष्ट कह दिया कि लड़कियों के लिए होई का व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, यह व्रत सिर्फ बेटों की माँ के लिए ही है।
सिया का पति व्रत वाले दिन सिया को उसके मायके ले गया। उसके बाद 3 साल से अहोई के व्रत में अपने मायके चली जाती थी सिया। इस साल उसके बेटे होने के बाद सासू माँ ने उसे मायके जाने से रोका तो उसने स्पष्ट कह दिया कि मेरे लिए बेटा या बेटी दोनों ही बराबर हैं और मैं हर साल बेटी के लिए भी होई का व्रत रखती आ रही हूँ और अब भी रखूँगी। अगर मेरी दूसरी भी बेटी होती तब भी मुझे उससे उतना ही प्यार होता जितना कि अब है। आप व्यर्थ का आडंबर ना करें और हमेशा के जैसे अपनी छोटी बहू के साथ ही व्रत करें। ऐसा कहकर सिया अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। सिया की सासू माँ को भी आज अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी और रह रहकर अपने बड़े बेटे की एक बात याद आ रही थी। आप खुद एक औरत होकर एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।